स्वप्न सुंदरी ने अपने अनुभव से इस बात को जान लिया था कि युवरानी को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं थी, बल्कि वे मां बनने वाली थी। आमतौर पर युवरानी के गर्भवती होने का समाचार सभी लोगों के लिए प्रसन्नता और उत्साह का अवसर होता है। युवरानी के गर्भ से उत्पन्न बालक आने वाले कल का महाराज होता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न सुंदरी को इस बात का आभास हुआ, वो भय से अंदर ही अंदर कांपने लगी। राजवंश में होने जा रहे जन्म को लेकर यूं तो स्वप्न सुंदरी को न ही प्रसन्नता होती और न ही अवसाद, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित कर रहा था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि युवरानी के गर्भ में पल रहा बच्चा एकलव्य का हो सकता था, और अगर यही सच था और किसी को इस बारे में पता चल जाता तो प्रलय ही आ जाती। रूपमती और एकलव्य के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों को एकलव्य की मां स्वप्न सुंदरी ने पहले ही भांप लिया था। हालांकि एकलव्य की मां ने उसे युवरानी से दूर रखने का हर संभव प्रयत्न किया था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई थी। बात इतनी बड़ी थी जिसे छुपाया जा सकना संभव नहीं था। दासी स्वप्न सुंदरी एक बात को तो जानती थी कि अगर उनकी यह संभावना सही निकली तो एकलव्य की जीवन पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगेंगे। एकलव्य का जीवन पहले ही परेशानियों से होकर गुजरा था। स्वप्न सुंदरी चाह कर भी उस पर अपनी ममता नहीं लुटा पाई थी। अपने बेटे के हिस्से का प्रेम भी उन्होंने देवराज को दिया था। वो कभी नहीं चाहती थी कि राज परिवार उनके बेटे का शत्रु हो जाए, लेकिन हालात अब काबू से बाहर हो चुके थे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे एकलव्य को कभी भी अपने सीने से लगाकर नहीं पाला था, लेकिन फिर भी वो उनके हृदय का टुकड़ा था। उनकी क्या विवशता थी ये सिर्फ वो ही जानती थी। मां तो मां होती है और वो हर हाल में अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, और ऐसे ही स्वप्न सुंदरी के साथ भी था। उधर एकलव्य बेताल के साथ इस बात पर विचार कर रहा था कि वो महाराज की चमत्कारी तलवार को कैसे चुरा सकता था। उसे तो अब तक ठीक से ये भी नहीं पता था कि क्या वो तलवार किसी लोहार ने बनाई थी या तंत्र विद्या का परिणाम थी, लेकिन क्या उस तलवार को चुराना इतना आसान होने वाला था? उसे तलवार को लेकर चिंतित देखकर बेताल ने उससे कहा, उस तलवार को राजमहल से चुराना इतना सुगम नहीं होने वाला है। तुम्हें आने वाले हर एक खतरे के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कहते हुए उस बेताल ने एकलव्य के कान में धीरे से कुछ कहा। दरअसल एकलव्य को तलवार हड़पने का कोई उपाय बताया था। एकलव्य से बेताल ने क्या कहा था ये तो साफ नहीं था, लेकिन अगले ही पल एकलव्य मायावी जंगल में ही एक नागिन के साथ कुछ हरकतें करते हुए दिखाई दिया। ये क्या रहस्य था? क्या एकलव्य उस नागिन का जहर निकालना चाहता था? क्या वो नागिन की सहायता से महाराज के प्राण लेने का कोई उपाय कर रहा था? नहीं, ये क्या हो रहा था? ऐसा कैसे हो सकता था? एकलव्य अपने कपड़े उतार कर उस नागिन के साथ वो उस नागिन के साथ संभोग कर रहा था। अब आपको भी ताज्जुब हो रहा होगा कि एक इंसान और एक नागिन के बीच संभोग, कैसी पहेली थी ये सचमुच कल्पना से परे थी। लेकिन एकलव्य और उस नागिन के बीच संबंध बने थे। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि वो जहरीली नागिन भी इस संभोग का आनंद ले रही थी। उसने एक भी बार एकलव्य को डसने की कोशिश नहीं की थी। इसके तुरंत बाद ही एकलव्य का शरीर बदलने लगा और वो एक सुंदर कन्या बन गया। कोई भी इंसान इस अनहोनी घटना को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन यही मायावी जंगल की हकीकत थी। महाराज ने तलवार के एक ही वार से अपार शक्तिशाली राजपुरोहित को मौत की नींद सुला दिया था। जो लोग पहले महाराज और युवराज को कायर समझने लगे थे, जो उन्हें युद्ध भूमि से भागते हुए किसी डरपोक व्यक्ति के तौर पर देखने लगे थे, उन्हें अब समझ आ गया था कि उनके महाराज के पास भी अलौकिक शक्तियां थी। यह जानते हुए भी कि वहां जाना विनाश को आमंत्रण देना होगा। एकलव्य राजमहल में जाने का मन बना चुका था। महल के चारों तरफ बहुत कड़ा पहरा था। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए हथियारबंद सैनिक तैनात थे।
राजमहल के परकोटे पर चारों ओर तीरंदाज हर समय निशाना लगाए तैयार खड़े रहा करते थे। कुशल तलवारबाज सैनिक अपनी चमकती हुई तलवार के साथ हर समय इधर से उधर घूमकर पहरा दिया करते थे। इस बार बिना किसी राजपुरोहित की मदद लिए महाराज ने खुद न जाने कैसे कुछ तंत्र मंत्र करके भी एक ऐसी अदृश्य दीवार तैयार की थी जिसे उनकी मर्जी के बिना कोई भी नहीं लांघ सकता था। किसी आम शत्रु को रोकने के लिए वो दीवार सचमुच बहुत कारगर थी। अगर कोई राजमहल के क्षेत्र में बुरी नीयत लेकर प्रवेश करने की चेष्टा भी करता तो वो दीवार उसे वहीं जलाकर राख कर देती। लेकिन वहां पहुंचते ही एकलव्य ने उस मायाजाल को भांप लिया था। उसे जैसे ही अपने रास्ते में बनी वो अदृश्य दीवार दिखाई दी, उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ खोल दी, आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण किया। आसमान से एक अजीब सी शक्ति ने उसके हाथों में प्रवेश किया और फिर उसी शक्ति के कारण एकलव्य ने उस दीवार को भेद दिया। इतने सारे प्रबंध किए जाने के बावजूद भी एकलव्य अपने पहले पड़ाव को पार करने में कामयाब हो चुका था। वो महल को पीछे की खतरनाक दीवार से चढ़कर महल के अंदर प्रवेश कर गया था। एकलव्य और रूपमती के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे अब काफी समय बीत चुका था। काफी दिनों के बाद एकलव्य एक बार फिर राजमहल में प्रवेश कर रहा था। वो वहां मौजूद सैनिकों की आंखों में धूल झोंकता हुआ एक बार फिर ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से उसे युवरानी रूपमती साफ साफ दिखाई दे रही थी। युवरानी के उभरे हुए पेट को देखने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई थी और वो बहुत प्रसन्न लगने लगा। उसकी प्रसन्नता की वजह यह थी कि उसे लग रहा था कि शायद रूपमती की गर्भ में पल रहा बच्चा देवराज का नहीं बल्कि उसका स्वयं का था। लेकिन उसने जल्दी ही अपने मन को काबू में किया और रूपमती से अपना ध्यान हटा लिया। वो लड़की के वेश में महल के अंदर एक विशेष लक्ष्य को लेकर आया था। वो अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहता था। अचानक से उसने एक पोटली से कुछ काले दाने बाहर निकाले और महाराज के कक्ष के आसपास वो उन दानों को बिखेरने लगा। लेकिन वो ये क्या कर रहा था? वो किस चीज के दाने थे? वो अभी ऐसा क्यों कर रहा था कि तभी वहां पर सैनिक चले आए? क्या वो पकड़ा जाएगा या एक लड़की के वेश में होने के कारण उसे महाराज की दासी समझकर अनदेखा कर दिया जाएगा? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। शायद इसी को होनी कहा जाता है। इतना सख्त पहरा होने के बावजूद भी महाराज के सैनिकों ने लड़की के वेश में वहां मौजूद एकलव्य को एक विशेष दासी समझकर उसे रोकना टोकना उचित नहीं समझा। इस समय महाराज अपने कक्ष में नहीं थे और जब से महाराज ने राजपुरोहित का वध किया था तभी से महाराज ज्यादातर नृत्य और संगीत का आनंद लेने में व्यस्त रहा करते थे। वे अब ये मान चुके थे कि आने वाले कई वर्षों तक वीरानगढ़ के राज सिंहासन और राज परिवार की ओर देखने का दुस्साहस कोई स्वप्न में भी नहीं करेगा। अब तक महाराज से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में स्वयं युवराज तक भी नहीं जानते थे। महाराज ने भी तरह तरह की तंत्र विद्याएं सीखी थी। उन्होंने सारा अध्ययन सबसे छुपकर विभिन्न पुस्तकों और कुछ अज्ञात तांत्रिकों की सहायता से गुपचुप ढंग से प्राप्त किया था। उधर यह बात कोई भी नहीं समझ पाया और दबे कदमों से राजा के कक्ष में जाकर लड़की के वेश में आए एकलव्य ने उस चमत्कारी तलवार पर हाथ साफ कर दिया था। इसी बीच में स्वप्न सुंदरी युवरानी रूपमती के कक्ष में थी और दोनों के बीच किसी विषय को लेकर थोड़ी बहस हो रही थी। हालांकि स्वप्न सुंदरी एक दासी थी लेकिन उसके वर्चस्व को चुनौती कोई भी नहीं दे पाया था। यही कारण था कि रूपमती से कई बार बहस कर लेने के बावजूद भी स्वप्न सुंदरी को दंडित नहीं किया जा सकता था। दरअसल उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी वो होने वाले बच्चे को लेकर हो रही थी। स्वप्न सुंदरी को जिस बात का डर था वही सच था। होने वाले बच्चे का पिता कौन है ये तो एक मां ही बेहतर बता सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर जो स्वप्न सुंदरी ने कहा था वही सच था। रूपमती की कोख में पल रहा बच्चा एकलव्य का ही खून था। इस बात की पुष्टि स्वयं रूपमती ने भी कर दी थी।
मैंने हमेशा से ही आपसे कहा था कि आपको एकलव्य से मेलजोल बढ़ाने से बचना चाहिए। आपने जो कुछ किया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती थी। आपको अपने पद और राजधर्म की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। आपको अपने किए कारनामे का परिणाम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए था। ये एक ऐसा रहस्य है जो एक न एक दिन लोगों के सामने जरूर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जो एकलव्य के साथ घटी थी। मैं हमेशा से इस बात के प्रयत्न करते आई थी कि जो मेरे और एकलव्य के साथ हुआ वो फिर किसी और के साथ ना हो। लोग भले ही मुझे एक दुष्ट मां समझते आए हों, लेकिन मैं हमेशा से जानती हूं कि मेरे हृदय में अपने बेटे के लिए कितनी ममता है। आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा मन भय से कांप रहा है। स्वप्न सुंदरी ने रूपमती से कहा, देखिए जो कुछ भी हुआ उस पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं था और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं कि मेरी कोख में पल रहा बीज एकलव्य का रक्त है। मेरा युवराज से विवाह सिर्फ इसीलिए तय किया गया था क्योंकि युवराज के बारे में बहुत से झूठ फैलाए गए थे। जब मैं यहां आई तो मुझे पता चला कि जितनी विशेषताएं उनके बारे में बताई गई थी उसमें से आधी भी उनमें नहीं थी। इसके अलावा उनका व्यवहार मेरे प्रति हमेशा एक सा नहीं रहा। जिस दिन मैंने अपने आप को उन्हें सौंप दिया उसी दिन से उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें कभी मेरे प्रति अनुराग था ही नहीं। प्रेम का उन्होंने सिर्फ दिखावा किया था। जिस तरह से महाराज ने कई महिलाओं के साथ धोखा किया था वैसे ही एक धोखे का शिकार मैं भी हो गई हूं। बस मेरे भाग्य ने एक ही बात में मुझे आपसे थोड़ा भिन्न रखा है और वो ये कि अभी तक युवराज ने किसी और से विवाह नहीं किया है। लेकिन मैं जानती हूं कि जल्दी मेरी कई सौतन इस राजमहल में आ जाएगी। अपना पक्ष रखते हुए युवरानी रूपमती ने दासी स्वप्न सुंदरी से कहा। जब तक रूपमती और स्वप्न सुंदरी को यह लग रहा था कि उनके बीच हो रही बातें चार दीवारी के बीच ही हो रही है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन सच ये नहीं था। कुछ ही देर पहले युवराज देवराज दबे पांव कक्ष के भीतर आ गए थे। रूपमती और स्वप्न सुंदरी के बीच चल रही सभी बातों को उन्होंने सुन लिया था। उनकी क्रोधाग्नि भभक पड़ी थी। हालांकि क्रोध विवेक को क्षीण कर देता है, लेकिन एक दासी के सामने इस तरह से इस बात का प्रदर्शन करना कि एक ऐसी घृणित वास्तविकता से उनका सामना हो चुका है, युवराज को यह स्वीकार नहीं था। अगर ये बात युवराज को किसी और के मुंह से पता चली होती तो शायद उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया होता। वे कभी भी इस रहस्य को किसी के सामने उजागर नहीं होने देते। स्वप्न सुंदरी सिर्फ महल की प्रमुख दासी ही नहीं थी, बल्कि वह युवराज के लिए माता के तुल्य भी थी। युवराज की माता के देहांत के बाद स्वप्न सुंदरी ने ही उन्हें पालकर बड़ा किया था। उस समय युवराज स्वप्न सुंदरी और युवरानी दोनों को तो दंडित नहीं कर सकते थे, लेकिन वह एकलव्य को इसी समय प्राण दंड देने से दंडित करना चाहते थे। बिना किसी से कुछ कहे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार होकर देवराज मायावी जंगल की ओर अकेले ही निकल पड़े। बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ उनका घोड़ा बस कुछ ही पलों में मायावी जंगल के पास पहुंच गया। मायावी जंगल वीरान गढ़ के लोगों के लिए पहले से ही मौत का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन राजवंश का गर्म खून किसी भी खतरे से कहां डरने वाला था। यूं तो उस जंगल में कदम रखते ही किसी भी आम इंसान का अंत निश्चित हो जाया करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से और लोगों को एक निश्चित दूरी तक जंगल हानि नहीं पहुंचा रहा था। एकलव्य ने बार बार राजपुरोहित का साथ देकर और युवरानी की तरफ बुरी नजर डालकर अपनी मौत को ललकारा था। इस समय युवराज के मन में प्रतिशोध के अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा था। क्रोध के वश में होने के कारण वे अपने शत्रु की शक्ति को भी अनदेखा करके उसके क्षेत्र में चले गए थे। अभी वो मायावी जंगल में थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि दूसरी ओर से उन्हें घोड़े पर सवार एकलव्य दिखाई दिया। एकलव्य का घोड़ा अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट घोड़ा था। जितना सुंदर एकलव्य स्वयं था उतना ही सुंदर उसका सफेद घोड़ा भी था। उस बलशाली एकलव्य को उस हिष्ट पुष्ट घोड़े के ऊपर देखकर बड़े बड़े सूरमा कांप जाया करते थे। युवराज देवराज तो पहले से ही उस जीवन को जी रहे थे जिसकी सांसों के लिए वो एकलव्य के कर्जदार थे। अपनी जान पर खेलकर एकलव्य ने उनके प्राण बचाए थे। ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार हो चुका था। पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं हुई थी उसके बाद युवराज और एकलव्य में संधि होने की कोई भी संभावना नहीं रह गई थी। युवराज को मायावी जंगल में आता देख
एकलव्य का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो तो हमेशा से ही राजवंश से ईर्ष्या करता था। न जाने कितने वर्षों तक वो अपनी क्रोधाग्नि से अपनी अंतरात्मा को जलाते आया था, लेकिन आज वो युवराज को जलाकर राख कर देने वाला था। तो क्या होने वाला था उन दोनों के बीच होने वाले युद्ध का परिणाम? क्या युवराज देवराज की मृत्यु या एकलव्य का अध्याय समाप्त होने वाला था? क्या कोई दोनों के बीच आकर लड़ाई रोक देने वाला था? क्या होने वाला है इस वीरानगढ़ के इतिहास का अंजाम? जल्द लिखा जाएगा इस कहानी का आखिरी इंतकाम, जहां पर आपके सबसे पसंदीदा किरदार सिद्धार्थ आएगा वापस और समाप्त करेगा इस आखिरी दांव पेच के खेल को। सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।